नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुद्र बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम 22 गोदाम पर हैं, जहां पर बेरोजगार लगातार 5 दिन से धरने पर बैठे हैं कि कब सरकार इनकी मांगों को मानेगी और कब पूरा करेगी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मरुद्र बुलेटिन लगातार आपको बेरोजगारों की आवाज़ उठाते हुए दिखा रहा है और इसी को लेकर हमारे साथ बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं उपेन यादव हमारे साथ बने हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कब तक उनका ये जो आंदोलन है जारी रहेगा। अब वैसे ये छठा दिन है, 5वां दिन जी। और आमरण अनशन महापड़ाव जारी है और जब तक जारी रहेगा जब तक बेरोजगारों की मांगों को नहीं मान लिया जाएगा। यानी कि 2 दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है और हमने बता दिया कि हमें लिखित में चाहिए, बिना लिखित में हम हटेंगे नहीं, न विश्वास करेंगे। और आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने कर ही दिया था, चाहे लाठी चले चाहे गोली चले, हम हटने वाले नहीं है। हमने महापड़ाव डाल दिया तो डाल दिया। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे या रात में भी दिन में भी रहते हैं, कितनी धूप है, बिना टेंट में यहाँ बैठे हुए रात को सर्दी का सामना कर रहे हैं। आज छठा दिन है, सरकार ध्यान नहीं दे रही। ऐसे में बेरोजगारों में आक्रोश है। इसका यदि माननीय मुख्यमंत्री से ही निवेदन करूँगा, ऐसा चलता रहा तो कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान उपचुनाव में हो सकता है। इसके अलावा जो परिवहन मंत्री है प्रताप सिंह खाचरियावास जी से मेरा ये कहना है कि आप युवाओं के लिए कहते रहते हो। पहले भी आपने 12 अक्टूबर 2019 को आपने हमारा अनशन तोड़वाया था और अनशन तोड़वाने के बाद आपने कहा था मैं आपके साथ। आज तक आप दिखाई नहीं दिए, न मिले, न हमारी आवाज़ उठाई। तो मंत्री जी अपना वादा निभाइए। आपने अनशन तोड़वाया था, अधिकतर मांगी वही है। तो अनशन के बाद आपने वार्ता तक नहीं की। मैंने कई बार फ़ोन भी मिलाया, फ़ोन तक नहीं उठाया, टाइम ही मांगा। तो कम से कम सुनिए, युवा सारी चीज़ें याद रखते हैं। यदि आप हमारी नहीं सुनोगे तो चुनाव भी आते हैं, हर साल, हर 5 साल में आते हैं, तो कहीं ना कहीं युवा उसका जवाब भी देगा। तो मेरे आज से आप बड़े भाई हो, युवा हो, आप बोलते भी ओजस्वी हो। मैंने अभी थोड़े दिन पहले के बड़े चैनल पे देखा कि हम वार्ता कर रहे हैं। आज भी मीडिया वाले ने पूछा, शायद आपने ही सवाल पूछा होगा, तो हम वार्ता कर रहे हैं। तो हमें तो पता नहीं, हमसे तो वार्ता आप कर नहीं रहे हो, किससे वार्ता कर रहे हो भगवान जाने। हम चाहते हैं वार्ता भी करें, उसका नतीजा भी दे, अन्यथा उग्र आंदोलन होगा, उसका सरकार जिम्मेदार होगी। जी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रही है, दावे दे रही है, और आज ही उन्होंने जिस तरीके से पैदल मार्च निकाला है कांग्रेस पार्टी ने कृषि कानूनों के खिलाफ, तो उन्हें ये जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप लोग भी यहाँ पर लगातार धरने पे बैठे हैं 6 दिन से, तो उन्हें आप लोगों की परेशानियाँ क्यों नहीं दिखाई दे रही है? ये तो मैं कह रहा हूँ, कृषि कानून यानी किसानों के लिए, ये सारे किसान के बेटे हैं जी। अब किसान के बेटे हैं तो किसानों की तो पीड़ा ये भी। अरे बेटे की पीड़ा तो बाप की पीड़ा है और किसानों की पीड़ा है, तो उनको पीड़ा क्यों नहीं दिख रही? ये तो क्या है कि ये रैलियाँ निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, किसानों के आंदोलन चल रहा है, आप केंद्र सरकार से ये पूछते हो कि सरकार, केंद्र सरकार को वार्ता करना चाहिए, पहल करनी चाहिए, उनका निस्तारण करना चाहिए, किसानों की सुननी चाहिए। तो वही सवाल उनके लिए लागू होता है ना, उनको पहल करनी चाहिए, वार्ता करनी चाहिए, बीच में आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे? पूरी जनता देख रही है, पूरी मीडिया में ये बात जा रही है। मतलब हाथ जोड़ के निवेदन ये कर रहा हूँ कि आंदोलन उग्र ना हो, किसी के बेरोजगार के साथ अनहोनी ना हो। लगातार बीमार हो रहे हैं, SMS में एडमिट हो रहे हैं, अनशन जारी है, तो लगातार ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो ये कहना चाहूँगा, विधानसभा फिर 24 से चलेगी, उपचुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं गंभीर परिणाम सरकार को भुगतने पड़ सकते हैं यदि ये संवेदनहीनता लगातार जारी रही तो। जी, आप भी पहले अनशन पर थे और यहाँ पे लगातार हर दिन महिलाएं भी अनशन पर हैं, कुछ बच्चों के साथ भी लगातार बैठी हुई हैं। दिन में जिस तरीके से गर्मी रहती है, रात में ठंड रहती है, अभी भी कुछ भी व्यवस्था ही नहीं की गई है, ना ही कोई आप लोगों से बातचीत करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो क्या ये सरकार का क्रूर व्यवहार कहाँ तक सही है? फिर सही होता तो क्यों बैठते? जी, जब न्याय नहीं मिला तो यहाँ बैठे हैं। हम तो नहीं, हम तो प्रजा, वो मालिक है, मालिक से ही निवेदन करें कि प्रजा की जड़ सुने। लेकिन ये ज़रूर है कि संयम की परीक्षा ली जा रही है। हम हर परीक्षा में पास होंगे, लेकिन जिस दिन संयम टूट गया तो कुछ बड़ा हो सकता है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि लगातार आप डटे हुए हैं इस बेरोजगारी संघ को, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें, तो क्या लगता है कि सरकार पे कुछ दबाव बने? राजस्थान सरकार जो है एक तरफ कृषि कानूनों को लेकर आवाज़ उठा रही है, तो क्यों वो इस तरीके से जो पार्टियों को, ये क्या लगता है वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है कि कृषि कानूनों के खिलाफ जो पार्टीज़ के लिए? देखो, आज 20 फरवरी है, 1:26 है। जी, ये दिन याद रख लीजिए, ये पल याद रख लीजिए। यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो चारों विधानसभा उपचुनाव में सुपड़ा साफ कर देंगे। कांग्रेस का खुली चेतावनी है, चैलेंज है हमारा। अम्मा सुनिए, चारों जगह सुपड़ा साफ करके और सबक सिखाएंगे और सरकार को अस्थिर करने का काम राजस्थान के युवा कर देगा। अभी समय सुनिए, मांगे मानिए, हम उपचुनाव भी नहीं लड़ेंगे, हम आपकी खिलाफत भी नहीं करेंगे, साथ देंगे, अन्यथा सुपड़ा साफ करेंगे। हमारे साथ उपेन यादव, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से जो सरकार है
पीछे देख सकते हैं कि हमने आपको लगातार दिखाया कि वडोदरा बुलेटिन जिस तरीके से यहाँ पर सभी युवा बेरोजगार धरने पर बैठे हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, मेडिकल वाले हो या फिर शिक्षक हो, लगातार जो धरने पर बैठे हुए। पीछे मैं आपको दिखाऊंगी कि नर्सिंग भर्ती के लिए जो यहाँ पे लगातार धरने पर बैठी हुई है महिलाएं जो अनशन कर रही हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे वो यहाँ पर बैठी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी अपनी अपनी मांगों को लेकर खड़े हुए हैं। ये देखिए आप पीछे की तरफ, मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी कि दिखाएं किस तरीके से जो है महिलाएं बैठी है। देखिए महिला एक बच्चे के साथ बैठी है। ये देखिए आप किस तरीके से जो है एक बच्चे को यहाँ पर इतनी गर्मी के अंदर अपनी जो महिला है अपनी आवाज़ उठा रही है। यहाँ पर आप देखिए ये आपका बच्चा है, किस तरीके से आपने इसको यहाँ पर आप भी परेशान हो रही है, सरकार भी सरकार को क्यों आपकी स्थितियाँ दिखाई नहीं दे रही है? 6 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, जबकि राहुल गांधी जी ने सुना है कि ऐसे बोला कि सीएम गहलोत साहब, उनका पर्सनल नाम लेके बोला कि चीफ मिनिस्टर गहलोत साहब 24 घंटों में से 18 घंटे बेरोजगारों के सुनेंगे। 18 घंटे तो दूर की बात, 6 घंटे दिन में 6 मिनट के या सेकंड के लिए भी हमारे पास गहलोत साहब नहीं आए हैं। हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, धूप में कार्टूनों में बैठ के छुप के बैठ रहे हैं, रात को सर्दी में भी ऐसे कार्टूनों में रहते हैं। अब बताओ हम कहाँ जाए? 6 दिन से एक भी नेता, कोई सरकार कुछ भी नहीं आया। 2013 से 8 साल हो गए हमें संघर्ष करते हुए। 8 साल में एएनएम जेएनएम की भर्ती का निकाली तो गहलोत सरकार ने थी, तो भाजपा सरकार ने आके इसकी कटौती कर दी कि हमारे पास इसका बजट नहीं है। हमारे पास जितना बजट था हमने उतने को ज्वाइनिंग दे दी। फिर से गहलोत साहब हमारे पास आए हैं, बेकायदा देखो उन्होंने जगह जगह मीटिंगें ली हैं कि आप मेरे को जिताना, उसके बाद हमें ना आपकी भर्ती पूरी करेंगे जो बची हुई हैं। हमने उनको वोट दिए, उनको जिताया। उसके बाद हम 2019 में मीटिंग बनाई थी, कमेटी बनाई थी उन्होंने 26 नवंबर को। तब उन्होंने कहा था कि आपके 1 महीने में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। वो कमेटी की भी नहीं पता कहाँ गायब हो गई है। 1 महीना तो क्या 2 साल हो गई। इसमें से हमारे साथ 9 लड़कियाँ एनसन पे भी बैठी हैं, एक हॉस्पिटल में भी गई है आज। उससे पहले कल भी 5 लड़कियाँ गई थी, परसों भी 3 लड़कियाँ गई थी। ना तो कोई सरकार ये पूछ रही कि लड़की जो बीमार हुई है उनको भी पूछने नहीं आ रही कि उनकी तबीयत कैसी है। हम सरकार के लिए जब तक यहाँ बैठे रहेंगे, जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी, खास करके अब तो सीएम गहलोत साहब जब तक हमारे पास नहीं आ जाएंगे, हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। बहन और बेटी को यहाँ मिटा, अगर कोई भी नेता हो, चलो वो एक विधायक ही क्यों ना, अगर उनकी बहू बेटी माँ बहन कोई भी यहाँ बैठे ना दिन रात अपने बच्चों को लेके, तो उनके ऊपर कैसी बीते? आज हमारे माँ बाप पे क्या बीत रही होगी? हम गाँव से बिलोंग करते हैं, सिटी से तो करते नहीं है। गाँव में गाँव वाले बातें भी बनाते हैं, सबको पता है। पूरे हिंदुस्तान की यही रूल है कि गाँव में लोग कितनी बातें बनाते हैं। हम क्या करें? अब कहाँ जाए? घर वालों के भी फोन आते हैं कि आप आ जाओ, कैसे आ जाए? नहीं गए तो मजबूरी है हमारी, और चले गए तो भी हमारी मजबूरी है। देखिए आप लगातार किस तरीके से जो नारी है, जो सरकार कहती है कि हम नारी की सुरक्षा के लिए हम ये करते हैं, नारियों के लिए हम ये करते हैं, लेकिन अगर एक आप देख सकते हैं कि नर्सिंग भर्ती अगर वो पूरी नहीं कर रही है, यहाँ पर एक नारी खुद कह रही है कि हमारी मांगों को नहीं पूरा करते हो, हम इच्छा मृत्यु दे दो हमें। क्यों आखिर इस तरीके से? आप देख सकते हैं कि लगातार कितनी तादाद में महिलाएं धरने पर बैठी हुई है कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करे। छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर बैठी हुई है। क्या सरकार को इनका सरकार इतनी क्रूर हो गई, इतनी शुद्ध सरकार को इतना होश नहीं है कि वो लगातार यहाँ पे जो बेरोजगार अनशन में बैठा है वो नहीं देख पा रही है? मैं इनसे बात करूंगी, बातचीत करके मैं जानूंगी। बेटा आप यहाँ पर लगातार बैठे हुए हो, तो कैसे आपको लग रहा है यहाँ पर बैठ के? 6 दिन से बैठे हैं, ऐसे बोलो। 6 दिन से बैठे हैं। मम्मा बेटा आपको परेशानी नहीं होती यहाँ पर? होती है, धूप में जल रहे हैं, ऐसे बोलो। रात को सर्दी लगती है, रात को सर्दी लगती है। ये देखिए इनकी मम्मी भी यहाँ पे बैठी है। देखो छोटे छोटे बच्चों के साथ, मैंने आपको दिखाया भी, एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ थी। मैम आप यहाँ पे गहलोत सरकार से हमारा निवेदन है कि सीएम साहब आप हमारी भर्ती 2013 जीएनएम और एएनएम बहनों को न्याय दिलाओ, और हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारी भर्ती, अब हम 6 दिन से यहाँ भूखे प्यासे रोड पे पड़े हैं। आपकी बेटी और बहू या पत्नी यहाँ होती, आप भेज सकते हो क्या धूप में? हम भी गांव की बेटियां हैं, जब आपका चुनाव आता है तब दौड़ दौड़ के वोट देते हैं, चाहे फर्जी हो चाहे अपना हक का हो, वोट देते हैं कि अशोक जी को आगे लाना है, वसुंधरा जी, अरे मतलब इनको सचिन को आगे लाना है, ऐसे कर करके दौड़ दौड़ के, और समरजीत सिंह को आगे लाना है, सुखराम जी मंत्री साहब को आगे लाना है। एक बार हमारे धरना खड़ा कर दिया 25 नवंबर को 2019 में हमारी कमेटी गठित की गई, और हम सीएम आज तक उसकी रिपोर्ट कोई नहीं आई। हम 8 साल से भटक रहे हैं, और कहाँ हमारा छाछोर भीनमाल, और कहाँ जालौर जिला, और कहाँ जयपुर 1000 रुपए
छोटे छोटे बच्चे, रात को सर्दी और दिन में धूप। देख लो, आप भी देख रहे हो नल दीदी, आप भी पत्रकार हो, हमारी सहायता करो। और तो हम क्या कर सकते हैं, नारी है और घर का काम, पशु, सास ससुर, बूढ़े हैं, माँ बाप, वो ऐसे ही डले। हम यहाँ आए हैं रोजी रोटी के लिए, चाहे हमें नौकरी दे दो, नहीं तो हम यहीं मरेंगे। और जेल में डालना तो जेल में डाल दो, तो वहाँ की दाल रोटी खाएंगे, हमें गवर्नमेंट की दाल रोटी खाना है बस। जी बिल्कुल, महिला लगातार जिस तरीके से अपना घर परिवार सब छोड़ के बैठी है। मैं आप पीछे की तरफ दिखाऊंगी आपको, देखिए किस प्रकार लगातार धरने पर बैठी हुई महिलाएं। कब से मैम आप यहाँ पे कब तक ऐसे बैठे रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से जो सरकार है अभी तक आप लोगों की बातें नहीं सुन रही है। हम 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करके परेशान हो गए, इसलिए यहाँ हमको अनशन पर बैठना पड़ा और धरना कर रहे हैं। हम 6 दिन से यहाँ भूखे प्यासे धूप में बैठे हैं, इसलिए प्लीज़ हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं उसे कि हमको जल्द से जल्द नियुक्ति दे। इसलिए जी बिल्कुल, लगातार आप देख सकते हैं कि अनशन पे महिलाएं बैठी है, लगातार यहाँ पे हर दिन अनशन पे लगातार बैठे रहते हैं कि कब सरकार इनकी मंशा सुनेगी, कब इनकी बात सुनेगी। लेकिन अभी तक जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सरकार है, सरकार को इतनी सुध नहीं है कि वो आप देख सकते हैं कि अभी भी जागी नहीं है, बस वो देखे जा रही है कि बस यहाँ पे जो एक तरफ कृषि बिलों को लेकर जो किसान है वो ट्रेन पे परेशान होकर बैठे हैं, 3 महीने से ऊपर हो चुका है, और यहाँ पे एक तरफ बेरोजगार राजस्थान का परेशान होकर बैठा है। लगातार मरुधर बुलेटिन आपको सच के साथ आवाज़ उठाते हुए दिखाई दे रहा है कि मरुधर बुलेटिन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम ही मरुधर बुलेटिन आपको आवाज़ उठाते हुए दिखा रहे हैं कि किस प्रकार बेरोजगार यहाँ पर लगातार बैठा हुआ है। आप बने रहिए, आप लगातार खबरों के साथ मरुधर बुलेटिन के साथ। इजाज़त दीजिए मुझे वीडियो जोड़ने सभी के साथ, धन्यवाद।